बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कुर्बान मेरी जान मेरा माल नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात हिदायत और नुस्खाजात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी आप लोग गुजार रहे होंगे। मैं हूँ हकीम हाफिज़ अब्दुल समद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो मौजू है उसकी तरफ मैं चलता हूँ। गर्मियाँ इस दफ़ा गैर मुतवक्के तौर पे बहुत जल्दी आ गई हैं। फरवरी के एंड पे जो है वो मौसम गर्म हो गया है। तो मैं आपके लिए एक ऐसा जो है वो नुस्खा लेके आया हूँ जो कि बदलते मौसम के साथ सर्दी से जब मौसम शिफ्ट हो रहा होता है गर्मी की तरफ, तो गर्मी के मरीज़ों के लिए वो बड़ा तकलीफ़ दे जो है वो अयाम होते हैं। और उस वक्त जो है उनके लिए बहुत सारी अलामात जो है वो जन्म लेना शुरू करती हैं, जिसमें मैदे की जो है वो गर्मी के मरीज़ लोग, जिगर की ख़राबी के मरीज़ लोग, जिनको जो है सफ़रा ज़्यादा जो है वो जिस्म में खून में होता है, हिद्दत होती है खून के अंदर, वो उनको अमराज उनको अलामात बढ़ जाती हैं। जिसमें सबसे बड़ी तकलीफ़ हाथ और पाँव की जलन है। हाथ और पाँव की जलन, मैदे की जलन, सीने की खुराक की नाली की जलन भी बढ़ जाती है। इसमें दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती है। इसमें आपका मैं अलामतें जो है वो गिनवा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे ये हमारा नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह काम करता है। हाथ और पाँव में शदीद तरीन जलन होती है गर्मियों में। इवन के मेरे पास मरीज़ आते हैं मतलब पे दफ्तरी काम करने वाले जो है वो हजरात के हकीम साहब, हम जो है वो पाँव में जूते भी नहीं पहन सकते और जूते उतारने पड़ते हैं। बंद बूट जो होते हैं, क्योंकि दफ्तर में काम करने वालों को पहनने पड़ते हैं, तो वो जूते भी नहीं पहन पाते। पाँव में इतनी जलन और इतना जो है वो गर्मी का एहसास होता है। इसके अलावा हाथों में जलन, हाथों में पसीने का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, दिल की घबराहट, पल्पिटेशन तेज़ हो जाना, हार्ट बीट का बढ़ जाना। जैसी गर्मी शुरू होती है तो उस वक्त जो है वो ठंडे पसीने आना बाज़ कंडीशन में। अच्छा, इसमें गर्मी के सफरावी मरीज़, वो सफरावी ब्लड प्रेशर, गर्मी का जो ब्लड प्रेशर होता है उसका बढ़ जाना, इन तमाम अमराज में अल्हम्दुलिल्लाह समझ लें कि ये नुस्खा हमारे मतलब की जान है। और मैं नुस्खा आपको बताने लगा हूँ। नुस्खा इंतहाई आसान है, ख़ुद आप बना सकते हैं इसमें। लेकिन आपने किसी अच्छे पंसारी से, जो कि मैं अक्सर ये बात कहता होता हूँ कि किसी अच्छे पंसारी से जो है वो आपने ये चीज़ें लेनी है। और दूसरा ये कि मैं इसके थोड़े काजिज़ की तरफ चला जाऊँ कि ये तमाम जो गर्मी के अलामात हैं, ये आपके खून के अंदर सफ़रा के बढ़ जाने की जो है ये निशानी है। खून के अंदर सफ़रा जो है वो कैसे बढ़ता है, हमारी आजकल की जो खुराकें हैं बिल्कुल मैं एक लफ्ज़ बोलता होता हूँ कि घटिया तरीन जो है वो हम खुराक खा रहे हैं। वो किस तरीके से कि गंदे पानी की सब्ज़ी, मैं चीख चीख के लोगों को कहता हूँ लेकिन किसी पे कोई असर नहीं होता कि इस तरफ भी तवज्जो दे लें। ना तो आवाम की ये जो है वो तवज्जो इस तरफ है, ना हमारे हुक्मरानों की तवज्जो इस तरफ है कि हमारा सारा नहरी निज़ाम जो है वो सारा गंदे पानी के ऊपर बेस करना शुरू कर गया है। इसके अलावा अजनास जो है वो उनके ऊपर तरह तरह के जहरीले स्प्रे, और वो स्प्रे के जो कि 2 नंबर स्प्रे हैं। ये बहुत लंबा टॉपिक है, मैं इस पे नहीं जाना चाहता। ये सारी, उसके अलावा हम फिर कसर पूरी कर देते हैं। हम मसाले इतने तेज़ खाते हैं कि खाना खाते हुए हमारे मुंह से जो है वो आवाज़ें निकल रही होती हैं मिर्चों की ज़्यादती की वजह से, मसालों की ज़्यादती की वजह से। लेकिन कहते हैं जी हकीम साहब उसके बगैर मज़ा नहीं आता। तो फिर उसके बाद शाम के टाइम जो है वो मेडिकल हालों और उसके अलावा डॉक्टरों के पास जो है वो लाइनें लगी हुई होती हैं जी, हुक्मा हज़रात के पास। तो ये सारी अपनी खुराकों को कोशिश करें कि सादा करने की कोशिश करें कि जो लोग जो है वो सब्ज़ियां जो है वो ख़ुद उगा सकते हैं वो ख़ुद उगाएं। सब लोग तो नहीं उगा सकते, लेकिन जो कुछ अगर उगा भी उनको उगाना चाहें तो जापान के अंदर जो है वो लोग गमलों में सब्ज़ियां उगाते हैं। खैर, हमारी तो खुराक की इस तरह की प्रायोरिटी नहीं है, हम लोग तो सिर्फ दवाओं की तरफ जो है वो तवज्जो रखते हैं। खैर, टॉपिक लंबा होता जा रहा है। मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ। नुस्खा आप नोट फरमा लें इंशाल्लाह। हाथ पाँव की जलन और दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना गर्मियों के अंदर। इसके अलावा दिल की धड़कन का गैर मोतदिल के कभी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना और कभी बहुत ज़्यादा मध्यम हो जाना।
पसीना जब ज़्यादा आता है तो फिर उसके बाद ये कंडीशन बन जाती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर पे बड़ा ज़बरदस्त जो सफरावी ब्लड प्रेशर होगा, जो कि गर्मी की ज़्यादती की वजह से होगा, खून के अंदर जो हरारत की ज़्यादती होगी उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर होगा। ब्लड प्रेशर के ऊपर मेरी अलग से तफसीलन वीडियो मौजूद है जिसमें मेरे ब्लड प्रेशर के काजिज़, उसकी वजूहात बताई हुई हैं। 16-17 मिनट का मेरा लेक्चर है ब्लड प्रेशर के बारे में, वो आप देख सकते हैं। तो वो ब्लड प्रेशर जो है उसको भी ये फ़ायदा करेगा नुस्खा। इसके अलावा मैदे की जलन को बड़ा ज़बरदस्त काम करेगा। इसके अलावा आपके जिगर की बढ़ी हुई हरारत को जो है मुतदिल कर देगा, एतदाल पे ले आएगा। नुस्खे को आप नोट फरमा लें। नुस्खा जो है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। कशनीज़ आपने लेनी है 50 ग्राम। धनिए को कहते हैं, जो साबुत धनिया होता है उसको हम कहते हैं कशनीज़। धनिया आपने लेना है 50 ग्राम। संदल सफ़ेद इंडिया वाली आपने नंबर 1 जो है अच्छी क्वालिटी की अच्छे पंसार से लेनी है आपने संदल सफ़ेद, वरना अक्सर जो है थोड़ी ये महंगी है तो इस वजह से ये इसमें मिलावट भी बहुत ज़्यादा होती है। संदल सफ़ेद आपने लेनी है 30 ग्राम। तुख्मे काहू ये लेना है आपने 30 ग्राम। और इलायची खुर्द आपने लेनी है 30 ग्राम। और गुले सुर्ख ईरानी ये आपने लेनी है 50 ग्राम। और ज़रशिक शीरी ये आपने लेनी है 50 ग्राम। ये तमाम अज्जा आपने जितनी मिकदार में मैंने बताया है लेने के बाद इनको बारीक कर लें। साफ़ करने के बाद इनको जो है वो पीस लें, यकजान कर लें। उसके बाद चाय वाली छोटी चमची जो होती है, सबसे छोटी चमची चाय वाली, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, खाना खाने के 1 घंटे बाद ताज़ा पानी से लें। 1.5 से 2 माह इस्तेमाल करें गर्मियाँ आते वक्त। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपकी गर्मियाँ बड़ी सुकून से गुजरेंगी। इन तमाम अलामात का ख़ात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह, जो मैंने आपको बताई हैं। जिन अलामात में जो लोग गिरफ़्तार हैं जब ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये वक्ती फ़ायदे वाला नुस्खा नहीं है, ये भी बता दूँ आपको। मतलब आप ये 2-1 माह इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से ये आपको न सिर्फ ये गर्मी बल्कि आने वाली गर्मियाँ भी इंशाअल्लाह, यही तो हमारी जड़ी बूटियों का कमाल है कि ये वक्ती फ़ायदा नहीं करती, ये खून के अंदर देर पा असरात जो है अपने छोड़ती हैं। शर्त यह है कि किसी को इस्तेमाल करानी आए और कोई जो है वो मिजाज के मुताबिक अगर इस्तेमाल कर ले तो फिर तो लामहल्ला सी बात है कि फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट में जो है मुझे कमेंट करके बता भी दिया करें। और दूसरा ये कि चैनल को नए आने वाले सब्सक्राइब कर लें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रोज़ाना बेसिस पे, डेली बेसिस पे आपको मुफीद वो नुस्खाजात बताऊँ कि जो इंतहाई आसान हो, सहल हो। अपने ख़ानदानी मुजरब नुस्खाजात आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ रोज़ाना। मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरी सेहत के लिए दुआएं करते रहिएगा। हकीम हाफिज़ अब्दुल समद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल एक मज़ीद नए अच्छे प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।